आज बहुत दुख लगता है कि जो झारखंड राज्य 40% खनिज देता है, वहाँ इस प्रकार की बेरोजगारी, लगभग 15 लाख 16 लाख लोग अन्य प्रदेशों में रहते हैं, लगभग नहीं कहने से भी 4 से 5 लाख लोग विदेशों में रहते हैं। ये दर्द को झारखंडी समझते हैं, और यदि आज झारखंड के लोग एकजुट नहीं होते हैं और जागरूक नहीं होते हैं तो जो हश्र हमारा FCI में हुआ है, 50 गाँव लगभग बर्बाद हो गए हैं। महाधिवेशन आप लोग का हो गया और वो भी बहुत ऐतिहासिक रहा, आप अध्यक्ष भी बन गए JVKSS के, क्या कहेंगे? निश्चय आज का दिन ऐतिहासिक रहा, क्योंकि इससे पूर्व सुने थे देश के प्रधानमंत्री का रैली हुआ था, सभा हुआ था, लेकिन वहाँ लोग भाड़ा से आए थे। मेरी चाची खुद सहिया का काम करती है, उनको वीडियो का फर्स्ट था कि मोदी जी यार आपको जाना होगा, लेकिन ये भावनाओं की भीड़ थी। लोग, हमने तो स्पष्ट मीडिया से कहा कि आप जाके पूछिए कि कितना रुपया दिए हैं। जी नहीं, बल्कि लोगों ने चंदा दिया है, सऊदी से, ओमान से, UAE से, दुबई से, कुवैत से, तंजानिया से, मोरिटानिया से, मॉरिशस से, फ्रांस से, जर्मनी से, लगभग 18 ऐसे कंट्री है जहाँ से हम लोग को डोनेशन आया है। हाँ, ऑस्ट्रेलिया से भी है, और सबसे ज्यादा आपका बगोदर, डुमरी और बिशुनगढ़, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूर अगर कहीं है तो डुमरी, बगोदर और आपका 9 बजे से लेके 6 बजे शाम तक एक झूठ मैंने खड़ा होकर रहना इस धूप में, बिल्कुल चुनौती था, बहुत बड़ा चुनौती था। अगर देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अगर भाषण देते, मुझे लगता है लोग एक बार पानी पीने के लिए जरूर वहां जगह छोड़ते हैं, लेकिन खासकर जिस प्रकार लोग जगह बैठे, सभी वक्ताओं को इतनी गंभीरता के साथ सुना, और वक्ताओं ने बड़ी सुंदर तरीके से बातों को रखा। कहीं ना कहीं झारखंड की जनमानस जो सदियों से आज प्रताड़ित हो रही है, यहीं बगल में FCI, कहीं वेदांता, कहीं डालमिया, लगातार हमारे झारखंड के युवा हैं जो एक ख्वाब लेकर यहाँ से हजारीबाग, धनबाद में जाकर पढ़ाई करते हैं और फाइनली वो बेरोजगार हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं सबने, माओ बहनों ने भी दर्द को देखा। आज सबसे ज्यादा अगर पलायन है तो हमारे झारखंड में है, विदेशों में भी हमारे लोग जाते हैं, तो माँ भी देख रही है कि मेरा बेटा पर्व के दिन विदेशों में है। ये जो आज दौर जो दिख रहा है, ये 70-80 का दशक। हाँ बिल्कुल, कॉमरेड डेकेरा, विनोद बाबू की याद आ रही है, जब लोग घर से खिचड़ी, मूढ़ी, दाल चावल लगाते थे। आनंद बाबू की बात करें, के गुरु जी की बात करें, निर्मला की बात, उस समय का दौर दिख रहा है। लोग भरोसे के साथ, एक उम्मीद के साथ, हम तो मंच में थे, लेकिन जब धूप दे रहा था, लोग धूप में भी खड़े होकर बाहर से लोग देख रहे थे, और चारों तरफ जंगल था, पेड़ था, लोग वहाँ घुस कर भी आपकी बात को सुन रहे थे। कई बुजुर्गों से मैं बात कर रहा था कि मैं अपने बेटा के लिए, मेरा बेटा कोल इंडिया घर के बगल में है और मेरा बेटा अभी बाहर में काम कर रहा है, मैं इसलिए यहाँ आया हूँ कि ताकि मेरा बेटा का नौकरी यहाँ हो, ये बोल रहे थे। मैंने रो के बोल रहे थे। सही बात है, हर कोई 70 साल का ये बुजुर्ग बोल रहा था। निश्चय हर कोई दुखी है, क्या जाति, क्या धर्म, क्या जमात, सभी लोग दुखी हैं। जो झारखंडी वो दुखी है, किसका किस्सा सुनाए। यहाँ के लोगों को कभी माने इंडिया पाकिस्तान से फुर्सत मिले तब तो ये लोग रोजगार पर सोचेंगे, ये लोग शिक्षा पे सोचेंगे, स्वास्थ्य पे सोचेंगे। आज बहुत दुख लगता है कि जो झारखंड राज्य 40% खनिज देता है, वहाँ इस प्रकार की बेरोजगारी, लगभग 15 लाख 16 लाख लोग अन्य प्रदेशों में रहते हैं, लगभग नहीं कहने से भी 4 से 5 लाख लोग विदेशों में रहते हैं। ये दर्द को झारखंडी समझते हैं, और यदि आज झारखंड के लोग एकजुट नहीं होते हैं और जागरूक नहीं होते हैं तो जो हश्र हमारा FCI में हुआ है, 50 गाँव लगभग बर्बाद हो गए हैं। वो गाँव एक जाति का नहीं है। इस दरमियान में आप बहुत टारगेट बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे राजकुमार। सोचिए, हम क्या है, मामूली से छात्र हैं, लेकिन डालमिया पेंट में 1 नंबर करता है कि जयराम महतो से डिबेट नहीं करेंगे। क्यों? एक छात्र है, लेकिन मेरे पास सवाल है और हम ईमानदार हैं। तो हम एक छात्र होकर जब उनको हिला सकते हैं तो ये विधायक सांसद क्या कर सकते हैं, क्योंकि इनका पीछे से पैसा जाता है, कमीशन जाता है। डालमिया हमसे बात नहीं करना चाहती है, आलोका स्टील लिमिटेड बोलती है जयराम महतो तो हम लोग मीटिंग नहीं करेंगे। तमाम कंपनी जयराम महतो के नाम से मीटिंग नहीं करती है। DC, हाँ वही रंगता कोई आलोका स्टील बोलते हैं, DCSP बोलती है लड़का नहीं आना चाहिए, कुछ भी बोल देता है। तो क्यों, हम क्या हैं? कुछ नहीं है, एक साधारण से युवा है, बस सच्चाई को पटक के बोलते हैं। जमीन हमारी है, DC के बाप की नहीं है। जो लोग आपसे आया, जो लोग आए थे लोग, उसका उम्मीद पर कितना खड़ा होता है? आप तो पार्टी भी बना ली है। निश्चय ही, देखिए हम लोग दल बना लिए हैं अपना, मैंने पार्टी का लगभग वैकल्पिक घोषणा हो ही जाएगा। कब तक होगा? अब कुछ दिनों में जब बैठेंगे हम लोग, चर्चा होंगे, मीडिया के माध्यम से हो जाएगा। अब हम लोग हर तरह से आंदोलन करेंगे, जब तक हम लोग सत्ता में नहीं है। आंदोलन तो कर सकते हैं, हमारे पास क्यों खत्म होगा? अभी कुछ दिन बाद हम डालमिया जाने वाले हैं, इलेक्ट्रो स्टील में बढ़ता है। सिंदरी हार नहीं जा रहा है। सिंदरी हार इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि मेरा जो वैधानिक रूप से एक FIR चल रहा है, उसमें जब बेल हो जाएगा तो स्टे लगा हुआ है आपके ऊपर। नहीं, शायद बेल नहीं मिला है, तो उसकी कानूनी प्रक्रिया, जैसे चूंकि हार्ल आपका सिंदरी क्षेत्र में जाता है, कानूनी चीजों को भी अनुपालन करना पड़ता है। जैसे ही बेल मिलेगा हार्ल में आएंगे। जो अभी तक आंदोलन है उसका रिजल्ट भी 0 है। नहीं, 0 आप कैसे कह सकते हैं? एक 6ठी क्लास का लड़का 60-40 वो हार्ल के बारे में। हार्ल के बारे में आज तक हम कभी आंदोलन नहीं आए, एक मीटिंग में आए थे, उसके बाद प्रशासनिक दबाव हुआ कि आप कम से कम बेल ले लीजिए, तो संविधान का भी अनुपालन करता है, कानून का, भले फर्जी केस है लेकिन FIR तो है। तो इसीलिए जब सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, फिर गाँव आएंगे, लोगों से बैठेंगे और तमाम जिस प्रकार आज जनसैलाब थी उसका 10% ही क्यों ना रहे, हम लोग हार्ल में एंट्री मारेंगे।
तो क्या सरकार इफेक्ट पड़ेगा आज के आपके आंदोलन से? मुझे लगता है सरकार पे इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि आज जैमर लगा हुआ था, यानी लाइव कोई नहीं हो सकता था। हाँ, बहुत लेट होता है। आप भी लाइव नहीं हो सकते थे, इसका मतलब सबको डर है कि जयराम महतो को लाइव नहीं सुनना चाहिए। रिकॉर्ड के बाद शाम को सुने, लेकिन ऑन द जो एट प्रेजेंट कोई ना सुने। और निश्चय विदेशों से लोग उम्मीद लगा कर बैठे हैं। हमको एक साथी हैं सऊदी अबू धाबी से फोन की, उन्होंने स्पष्ट कहा कि हम 27 वर्षों से अबू धाबी में है, लेकिन हम यहाँ अच्छा कमा भी रहे हैं, लेकिन उस बात की हमें खुशी नहीं, हमें दर्द इस बात का है कि मेरी बूढ़ी माँ, मेरे बूढ़े पिताजी झारखंड के। जयराम जी, आज अपने मन से आप सिंह मेंशन, झरिया विधायक, बोकारो विधायक, बेरमो विधायक को भी टारगेट में लिए। देखिए, हम तमाम उन विधायकों को बोलेंगे जो लोग हमारे यहाँ मजदूरी करने आए थे। हमारा विधायक रहे, धनबाद के विधायक रहे, धनबाद के सांसद रहे, जो भी। आप बताइए, हमारे लोग यूपी बिहार में रहते हैं, स्वाभाविक है, नौकरी करने जाते हैं, बंगाल में जाते हैं, कर्नाटक, तमिलनाडु, जहाँ भी जाते हैं, क्या वहाँ कोई मुखिया बना है? इनको हमने विधायक, सांसद बना दिया, मंत्री बना दिया। उसके बाद भी कितनी अच्छी दृष्टि से देखते हैं, झारखंड को कितनी हीन भावना से देखते हैं। तो ऐसा कहाँ मिलेगा? ऐसी आजादी और कहाँ मिलेगी? जो लोग आज आपका साथ दिए उसके लिए क्या कहेंगे? बिल्कुल सर झुका के नमन करते हैं। उम्मीद नहीं थी, देश के प्रधानमंत्री से सभा में आए थे, लेकिन अनुपात की बात करें तो जो संख्या आज उमड़ी थी, बहुत ऐतिहासिक। अभी भी कोई संदेश देंगे सरकार को क्या यहाँ से? सरकार को स्पष्ट संदेश देना चाहेंगे कि युवाओं का जो गर्माहट है, 44 डिग्री के तापमान में सूरज से आंखें मिलाकर बात किए हैं। आज एक भी महिला, बूढ़ी महिला बैठी थी, पसीने से तरबतर, हमारा तो लगभग चू गया, सेंट मारेगा। तो उस परिस्थिति में, उस तपीस को हमने झेला, उस गर्दिश को हमने झेला है, यानी ये लोग बदलाव के लिए तैयार है। एसी और पंखों में अपना दिन बिताने का समय है ये, लेकिन उस समय में वे 44 डिग्री 45 डिग्री के तापमान में बैठकर सुन रहे हैं, यानी बदलाव का संकेत है। आज पहली बार मैं भी देखा कि किसी मंच में महापुरुषों की बात हो, चाहे आंदोलन के दौरान जिनकी भी आपका निधन हुआ, उसे लोगों को भी आपने जगह। देखिए, हम लोग का प्रयास होता है ना राजकुमार दा, कि सबको लेके चलने का प्रयास करते हैं। पोस्टर में भी सब, बिल्कुल सब, जो भी इस क्षेत्र के राजनीतिक दल में तो ये सब नहीं, राजनीतिक दल का अपना दिमाग नहीं है। हम स्पष्ट बोलते हैं कि जिस दिन मेरे अनुसार कुछ भी चलेगा, उसमें किसी को शिकायत नहीं होगा। हर धर्म, हर जात, हर जमात को लेकर चलने वाले लोग हैं हम लोग। पोस्टर की बात करें या फिर मेरे भाषणों में शब्दों की बात करें, मैंने हर समुदाय, हर लोगों को जोड़ने का काम किया और आगे भी हम लोग करेंगे। भले लोग कितनों आरोप लगाए कि महतो की संख्या, मानते हैं संख्या ज्यादा है क्योंकि ये क्षेत्र उनका है, लेकिन कुल मिलाकर आंदोलन सबका है। अभी बताइए, जो माने 740 की नियोजन नीति आई है, क्या सिर्फ महतो को दिक्कत होगी? क्या मुस्लिम को दिक्कत नहीं होगी? क्या बनिया तेली को दिक्कत नहीं होगी? क्या मंडल को दिक्कत नहीं होगी? क्या स्वर्णों को दिक्कत नहीं होगी? क्या आदिवासी एसी को दिक्कत नहीं होगी? सबको दिक्कत होगी।